पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट में इकोफेस्ट का आयोजन किया गया। इकोफेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल की निदेशक ओशिन महाजन ने कहा कि बच्चों को पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों से जागरूक करवाते हुए लगभग 24 स्टॉल इस फेस्ट में लगाए गए हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम की ओर से भी बच्चों को जागरूक किया गया है कि कैसे आपदा के समय खुद की तथा औरों की सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चों की उत्सुकता तथा जागरूकता बनी रहे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रताप वर्ल्ड स्कूल में एक इको फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। वो इको फेस्ट 3 डेज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है एंड मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनका इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और मैं मिस्टर KS बात जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, मंदाकिनी मैम, जिन्होंने इसमें हमें बहुत हेल्प की है कि इको फेस्ट ऑर्गेनाइज करने में। तो यहाँ पे जो मेन हमारा मोटिव है, कैसे हमें अपनी मदर अर्थ को प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे 24 तरह के स्टॉल्स, इको स्टॉल्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें हर इको फ्रेंडली वे में चीज़ों को बताया गया है। इसमें जैसे एक साइंस सर्कस की बस है जिसमें साइंस के बारे में बताया गया, फिर उन्होंने प्रैक्टिकल वे में साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को बताए गए। बिकॉज आजकल जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी लेके चलना चाहिए, बिकॉज बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल्स का करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा है। मोर देन एवरी डे लाइक 1000+ स्टूडेंट्स आए हैं अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से एंड गवर्नमेंट स्कूल से भी आए हैं, और उनका पिक एंड ड्रॉप हमारी तरफ से ही रहा है। और हर मैम, जो ऐसे इवेंट है कितना लाभ मिलेगा ऐसे बच्चों को? ये एक बच्चों के लिए भी है और ये मास के लिए। हमें अगर इन्वायरमेंट के लिए सोचना है तो हम ये वर्ल्ड वाइड सोचेंगे। ये सिर्फ एक प्रताप वर्ल्ड स्कूल के लिए नहीं है, ना ही एक डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के लिए। वी हैव टू थिंक वर्ल्ड वाइड टू प्रिजर्व आवर प्लैनेट। तो क्या लगता है कि ऐसे इवेंट कब होने चाहिए? ऐसे इवेंट हमें करते रहने चाहिए, और मुझे लगता है हमें इको फ्रेंडली वे में फेस्टिवल्स भी करते रहने चाहिए, ताकि एक मैसेज हर टाइम बच्चों में कन्वे रहे कि हमें कैसे अपने फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, बच्चों ने किस तरह से, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे एक एनडीआरएफ की टीम की भी बहुत बड़ा महत्व रहा गया है। उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल करवाई है, नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से टीम आई गई है। उन्होंने बहुत सारी मशीन्स के बारे में बताया गया है। जब ये डिज़ास्टर्स होते हैं उस मशीन्स का कैसे प्रयोग किया जाता है, मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक मशीन्स भी है। और इवन तक कि अगर किसी को ड्यूरिंग डिज़ास्टर इन केस हार्ट अटैक होता है या अर्थक्वेक हो रहा है, उसे हमें अपने क्या रेमेडीज़ हमें फर्स्टली लेनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है बच्चों को। बच्चों पे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने एक बच्चों को, वॉलंटियर्स को बुला के सिखाया है कि कैसे हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या प्रताप स्कूल करता रहेगा, और एनवायरनमेंट के लिए तो हमें लगता है प्रताप वर्ल्ड स्कूल को नहीं, सभी को एकजुट मिलकर ये प्रयास करते रहना चाहिए। हम प्रताप वर्ल्ड स्कूल में आए हैं पटियाला से। पटियाला में हमारा ये पहला प्लांट लगा है पंजाब का, जहाँ 300 मेट्रिक टन हर महीने रिसाइकिल किया जाता है। तो ये रिसाइकिल तभी पॉसिबल है जब हम बच्चों को ये सिखा पाएँ और अपनी सोसाइटी में ये मैसेज दे पाएँ कि आपने जो घर का कूड़ा है उसको हमेशा अलग करना है। तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अगर आप अलग करते हैं तो जो सूखा कूड़ा है, खासकर जो मल्टी लेयर प्लास्टिक है जिसमें एक एल्युमिनियम लेयर होती है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप के रिसाइकिल प्रोडक्ट्स में। और ये रिसाइकिल प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट ई-केयर रिसाइकिल प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे बिक रहे हैं। तो इससे आपको 4 तरह के लाभ होंगे। एक तो जो कूड़ा आपका लैंडफिल साइट पे जा रहा था, बड़े बड़े कूड़े के ढेर बना रहा था, उसको आप ऐसे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो लकड़ी की खपत है, जो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते तो हम नॉर्मली प्लाई यूज़ करते हैं, तो वो लकड़ी की खपत को भी कम करेगा। तीसरा, जो लोग कूड़ा उठाते हैं, जो हमारे सोसाइटी के सबसे निचले तबके से आते हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो वो इस तरह का वेस्ट, जो लिफाफे आसपास आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं नालियों में, गटरों में, और हमारे पर्यावरण को ख़राब करते हैं, वो इस वेस्ट को भी उठाने लग जाएंगे। क्योंकि अब ये कचरा नहीं रहा, अब ये इसका कच्चा माल बन चुका है, इसका एक रॉ मटेरियल बन चुका है। तो आमदनी का स्रोत भी बन सकता है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि हमें जो एक बेसिक चीज़ चाहिए कि अगर हमारा कूड़ा अलग अलग हो रहा है तो जो हमारा किचन का कूड़ा है वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा, और जो प्लास्टिक है उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, ना वाटर पॉल्यूशन, ना एयर पॉल्यूशन, ना लैंड पॉल्यूशन।
तो उसके लिए ये इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन की पहल है और हमें ज़रूरत है कि ऐसे प्लांट, ऐसे रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में लगे, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारा मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर दिन, उसका हम ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल सके और उसको ख़त्म कर सकें। My name is Florian Kraus. I'm student of Pratap World School. I'm studying in 11th class. I was participating in the EcoFest. My group was making a bulk wall cannon, which can be made out of waste. EcoFest is a good opportunity to educate and encourage students to keep the environment clean. Honestly, been a wonderful experience for me, and I'm really grateful to Pratap World School for providing me with such an excellent opportunity. Thank you, PWS, for continuously providing us with opportunities that make us aware of the ways of the world. Thank you. on 13th, 14th and 15th of February is organized in the premises of Pratap World School, Pathankot. It is organized under the Environmental Education Program, and it is supported and organized by the Punjab State Council for Science and Technology. Pratap World School extends its deepest gratitude to the Dr. K.S. Bhatt, Joint Secretary, PSCST, and Dr. Mandakini Ma'am, Project Scientist, who organized this whole event in the premises of Pratap World School. This is a very meticulous and very fantastic event which is organized in school, very knowledgeable, very informative. We thank the whole authority of Pratap World School, Pathankot, our director, our principal ma'am, who did this and provided a platform for the holistic development of the school and the students of the school, who are just escorting each and every stall which is planned in the school of the every department of this district administration. We also thank the chief guest who inaugurated this event and shared several informations with us. There are several events planned in the school, like the eco exhibitions, there are the eco quizzes, there are the declamation competition. Several guest speakers are coming who are sharing their information through the valuable sessions. We thank the whole authority for this meticulous event planned in this school premises. सर, ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है प्रताप वर्ल्ड स्कूल में, और कहाँ से आपका प्रोजेक्ट और कहाँ से बल्कि सोसाइटी है ये? जी सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महिपाल शर्मा है। मैं मैनेजर हूं अपनी सोसाइटी का, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला, जो कि हेडेड बाय है श्री धर्मवीर जी, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा रहे हैं हमारे। वो है, उनकी वाइफ है श्रीमती प्रोफेसर किया धर्मवीर, जो इस एनजीओ को चला रहे हैं। ये हमारा प्रताप वर्ल्ड स्कूल में 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसके तहत हम यहाँ पर आज अपनी मोबाइल साइंस एक वैन है हमारे पास, ये पहुंचे हैं, और इसका थीम है हमारा जो है ये एनवायरनमेंट को लेके है। तो 3 दिन का मेला है और बहुत अच्छा मेला यहाँ पे लगा हुआ है। और कल भी हमारे पास कम से कम 2000 बच्चों ने अप्रोच किया था, और आज भी अभी तक 1000 बच्चा जो है यहाँ अप्रोच कर चुका है। बच्चे जो है बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं साइंस के मॉडल में बेसिकली, क्योंकि बच्चे जो थ्योरी में पढ़ते हैं आज वो उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है, और बच्चे इसको अपने खुद हाथों से भी करके देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमें पठानकोट में यहाँ मिला है, प्रताप वर्ल्ड स्कूल में, जिन्होंने यहाँ मेला ऑर्गेनाइज करवाया है। जी सर, ये पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंजाब के लिए नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट की। जो एनवायरनमेंट के जितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं वो पंजाब में हम कंडक्ट कराते हैं। उसमें वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशन्स, नेचर कैंप्स और इस तरह के जो मेले लगाए जाते हैं वो हम सारा कुछ कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में पता चले, बच्चों को अवेयर किया जा सके कि एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है हमारी कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एग्जीबिशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू बताया जाए कि एनवायरनमेंट के किस तरह के सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक वेस्ट से बनाए गए यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह की एग्जीबिशंस लगा के हम पूरे पंजाब को जगह जगह हमारा प्रोग्राम चलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। पठानकोट में फ़र्स्ट टाइम हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। प्रताप वर्ल्ड स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प की है ये ऑर्गेनाइज़ करने में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा है।
और इस तरह के प्रोग्रामों से ही हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह के हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सर, WHO की ओर से भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बार बार जो है चेताया जा रहा है, उसके लिए क्या जो हमें एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जो कि एक अचानक नहीं आया। हमारी बहुत सारे सालों में जो हमने प्रदूषण क्रिएट किया है, जिस तरह की आबादी बढ़ी है, उसी का ये है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, हमें मौसम में बदलाव दिख रहे हैं। तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर आपको बताती रहती है कि इस तरह की बीमारियां आएंगी ग्लोबल वार्मिंग से। तो अब एक्ट करने का समय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने अब एक्ट नहीं किया तो ये और भी बहुत भयंकर रूप में ग्लोबल वार्मिंग आएगी और उसके बहुत ही डेंजरस प्रभाव पड़ेंगे धरती पर रहने वालों के, हर जीव जंतु पर। सो इसका अभी सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। पॉल्यूशन जितना कम से कम क्रिएट किया जा सके करें, और जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली आदतें हैं वो अपनाएं हम, तभी हम इस पे